तो यार ये स्टोरी एक्चुअली एक कौवे की कहानी है। ध्यान से सुनना, कौवे की कहानी। द मोस्ट अनवांटेड बर्ड जिसको कहा जाता है, जिसको ओमन की तरह माना जाता है। आपके घर में आ जाता है तो आप उड़ा देते हो, ठीक है ना, लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कौवे ने देख लिया, ये वो है ना। तो सुनना इस कहानी को, बहुत बहुत अच्छी कहानी है और ये आपको बहुत डीपली चेंज करने वाली है। प्रॉब्लम क्या है हमारी लाइफ में, है ना, इसके मॉरल पे बाद में आएंगे, पहले कहानी सुनो। एक कौवा था बहुत उदास। उसको अपना रंग पसंद नहीं था, उसको लोगों का ढंग पसंद नहीं था। वो एकदम से गुरु के आश्रम के बाहर आके खड़ा हो जाता है, रो रहा होता है, ठीक है। तो उड़ता उड़ता आता है और वो गुरु एक बहुत बड़ा महागुरु था। महागुरु उसको देखता है और बोलता है कि यार ये पक्षी रो रहा है। तो उसने जाके कौवे से पूछा कि क्या हो गया तेरी जिंदगी में, ऐसा क्या हो गया तेरी जिंदगी में कि तेरे को रोना पड़ रहा है। तो उड़ सकता है तो कहीं भी जा सकता है, दुनिया को तेरे से मतलब नहीं है। बोला गुरुदेव यही तो प्रॉब्लम है कि दुनिया को मतलब नहीं है, सब भगा देते हैं, झूठा खाना पड़ता है, कोई पालता नहीं है ना। रंग भी कैसा दिया है भगवान ने काला, ये भी जीना कोई जीना हुआ क्या। तो उसने बोला ठीक है। उसने बोला मेरे पास कुछ पावर्स है, मैं तेरे को बदल सकता हूँ। कौन सी बर्ड बनना चाहता है ना, ठीक है। तो कौवे से पूछा कौन सा जीव बनना चाहता है तू। तो कौवे ने बोला अगर ऐसा मौका मिले तो मैं स्वान बनूंगा। स्वान समझते हो, हंस। आई विल बिकम अ हंस और अ स्वान, अगर मुझे मौका मिले। क्या रंग है, सफेद। तो गुरुदेव ने बोला तेरी जो विश है वो मैं पूरी कर दूंगा, बट पहले एक शर्त है मेरी, पहले स्वान से जाके मिल तो आ। तो कौवा गया उड़ के स्वान के पास गया और बोला स्वान भाई, क्या यार, तेरी क्या जिंदगी है, हंस राज करता है ना, लव का सिंबल होता है, पीस का सिंबल होता है स्वान, है ना। क्या जिंदगी है तेरी, क्या रंग दिया है भगवान ने, है ना। मेरे को तो तेरे जैसा बनना है। बोला ओए कौवे गलती मत कर देना, मैं खुश नहीं हूँ। अब स्वान से पूछा तो खुश नहीं है, तो वो पागल हो गया कौवा। बोला मैं तो स्वान बनना चाहता था, स्वान बोला था स्वान मत बनना। तो उसने बोला कि यार स्वान तो इतना उड़ते हैं, माइग्रेट करते हैं, अलग अलग देश जाते हैं। तो बोला वो हमारी मजबूरी है, हमें माइग्रेट करना पड़ता है, हमें सूटेबल कंडीशन नहीं मिलती है, कितनी बार हम पोल्यूशन से मर जाते हैं, है ना। तो ये कोई जिंदगी है, ये भी कोई जिंदगी है। रंग सफेद, मरने के बाद का कलर होता है सफेद, ये कोई रंग होता है। ऊपर से तुम ये सोचो, रात को जंगल में खाली हम ही दिख जाते हैं क्योंकि रंग सफेद होता है ना। तो ये भी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। तो अब उसको लगा कि हाँ यार बात में तो दम है। तो फिर इन दोनों के दोनों गुरु के पास गए कि हम दोनों दुखी हैं, है ना। तो दोनों दुखी थे। तो फिर से गुरुदेव ने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए, तुम्हें कोई और बर्ड बनना है क्या। तो फिर अब हंस और कौवा दोनों मिलके, दोनों ने बहुत बातें की, बहुत बातचीत की इन्होंने। और फिर हंस और कौवे ने मिलके पता है क्या बोला, उन्होंने बोला हमें तो तोता बनना है। क्या चोच होती है उसकी, क्या चोच होती है। लोग उनको बादाम किशमिश खिलाते हैं, है ना, बादाम किशमिश खिलाते हैं, लोगों से मिलवाते हैं, है ना। इंसानों के बीच में रहता है, है ना, और बिल्कुल शान से रहता है। जो उसकी मनवार होती है, मियाँ मिट्ठू कहा जाता है उसको। तो उसने बोला हमें तो पैरट बनना है। तो उसने बोला ठीक है तुम्हें हम तोता बना देंगे, बट एक बार जाके मिल लो उस हरे पक्षी से, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, हरा रंग ये वो बड़ा मजा आ रहा है ना। तुम्हें तो ये ब्यूटीफुल पैरट बनना है, पैरट से जाके मिल लो। तो पैरट से मिलते हैं, बोलते हैं मिट्ठू भाई हम आपसे मिलने आए थे, मिलके धन्य हो गए। क्या तो आपकी सुंदरता है, क्या तो आप बोल भी सकते हो, है ना, लोगों को प्रसन्न करते हो, लोग प्रसन्न होते हैं आपसे। तो उसने बोला हमें आपकी जिंदगी चाहिए। बोला क्या खाक जिंदगी चाहिए, कभी सोचा है कि अगर मुझे एक बार पकड़ लिया जाता है तो एक पिंजरे में रखा जाता है। इंसानों ने जैसे कि इंडिया में हिंदुस्तानियों ने बैन कर दिया है पैरेट रखना, क्योंकि कितना क्रूअल होता है। सोचो इतनी सी जगह में चाहे सोने का पिंजरा हो उसमें रहना पड़ता है। ये भी कोई जिंदगी है, कहीं उड़ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, सबसे सोशल एनिमल होता है पैरेट, तभी भी हम उसको केज कर देते हैं। ये भी कोई जीवन है, ये भी जीवन कोई जीवन है। तो यार उनको लगता है हाँ यार इसके साथ तो बहुत ज्यादती हो गई, ये तो उड़ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, जो मालिक खिलाए वो खाना, जो मालिक बोले वो बोलना, एक दिन में इरिटेट और टॉर्चर हो जाए कोई, है ना। ये तो देखा नहीं इन्होंने। बोला नहीं यार पैरेट नहीं बन सकते। अब तीनों के तीनों दुखी। बोला यार अब हम तीनों दुखी हैं, चल अगर तेरे को भी चेंज होना है हम तीनों के तीनों एक साथ गुरुदेव के पास जाते हैं। अब वो गुरुदेव के पास पहुंचे, उनके आश्रम में। अब आश्रम में जैसे पहुंचे तो तीनों के तीनों दुखी रोते रोते आ रहे, बोल रहे कि यार हम तीनों को बदलना है। और आपके पूछने से पहले हमने सोच लिया कि हमें क्या बनना है। हमने पूरी रिसर्च की है, पूरी रिसर्च टीम को बिठा दिया हमने, है ना। और ये रिसर्च कहती है कि अब हमें ना तो हंस रहना है, ना पैरेट रहना है, ना कौवा रहना है। तो क्या बनना है तुम्हें। बोला हिंदुस्तान में है ना, हम नेशनल एनिमल बनेंगे। पीकॉक, क्या सुंदर पीकॉक, इतनी बड़ी होती है विशाल पीकॉक, क्या तो उसके पंख होते हैं, जब नाचते हैं तो लोग देखते हैं, वेट करते हैं कि फ्रीडम में जब वो नाचे तो उसको देखे, है ना। क्या तो विशाल, इतनी बड़ी बर्ड, पक्का है यार हमें, है ना, हमें तो पीकॉक ही बनना है। तो यार अब ये लोग बोले कि चलो पीकॉक बनना है आपको। तो फिर से गुरुदेव की एक ही वो थी रिक्वेस्ट, तुम तीनों को अभी के अभी मोर बना देंगे,
अभी के अभी मोर बना देंगे, बट एक बार वंस मोर मीट द मोर एक बार मोर से जाके मिल लो। अब तीनों के तीनों गए, उड़ के गए मिलने मोर से, और मोर से जब मिलने गए तो मोर अपने पंख फैला के उनकी उसकी सुंदरता को देख के और खुश हो रहे तीनों कि मोर हमें तो तेरे जैसा बनना है, हमें तो तेरे जैसा बनना है, और हमें एक इंसान मिल गया है जो हमें तेरे जैसा बना देगा। हमने पूरा कंपैरिजन कर लिया है, सारे बर्ड्स का कंपैरिजन कर लिया, तू ही बेस्ट है, तू ही बेस्ट है, इसीलिए तू नेशनल बर्ड है ना। हमने तो बेवकूफ़ी की, हम तो सोच रहे थे कि ये बन जाते वो बन जाते, बट बनना मोर चाहिए। तो फिर हुआ ये, सुनना मेरी बात ध्यान से। अब मोर से, अब यार ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है, मैं बताता हूँ कैसे। जब मोर को इन्होंने बोला कि हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखी, अब हमें मोर बनना है, बोला पागल हो गया, मोर बनना है तुम्हें पता है कितनी यातनाएं झेली है मैंने अपनी जिंदगी में, और ये आवाज़ धीरे धीरे ज़्यादा तेज होती जा रही है। तो बोला पता है ये आवाज़ किसकी है? तो उन्होंने बोला किसकी है? तो मोर ने बोला ये शिकारी है, ये हंटर है। आपको पता है इस हंटर ने कल मेरी ही माँ को मेरे सामने मारा, नोच नोच के उसके पंख निकाले, कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में उसके पंख लोगों के घरों में जाए, उस पंख से सफाई हो या उससे डेकोरेशन हो। सोचो कितनी यातना है। क्या आप ये देखना चाहते हो, या क्या आप ये खुद महसूस करना चाहते हो कि आपका एक अंग अंग से पंख नोचा जा रहा है? तो उसने बोला अरे यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब ये चारों के चारों बड़े डिप्रेस हो गए, चारों के चारों नहीं, तीन के तीन बहुत डिप्रेस हो गए। अभी आगे की कहानी सुनो। फिर मोर से पूछा गया अरे अगर तू नेशनल बर्ड है और तू ही खुश नहीं है तो फिर तो ये जीवन ही बेकार है। उसने बोला नहीं, एक चीज है जो आप बन सकते हो, एक जानवर है जो आप बन सकते हो, है ना। अगर आपको एक बर्ड बनना है तो एक बर्ड है जो इन सारी यातनाओं से मुक्त है। तो उसने बोला कौन सा? उसने बोला कौवा। कौवा बनो, कौवा बनो, ना कोई शिकार करेगा, ना कहीं इधर से उधर जाने की टेंशन, ना दुनिया को तुमसे पड़ी है ना तुम्हें दुनिया से पड़ी है। कौवा बनो, कोई तुम्हें मारेगा नहीं, कोई यातना नहीं होगी, कोई तुम्हें केज नहीं करेगा, है ना। और रंग भी कितना अच्छा दिया है, काला दिखता भी नहीं है ना। अंधेरे में एकदम से कोई प्रेडेटर तुम्हें पकड़ भी नहीं पाएगा। तब सबको समझ में आया कि जो लीस्ट वांटेड था वही सबसे ज्यादा लकी था शायद। तो कंपैरिजन करना बंद करो। कंपैरिजन आपको बहुत गंदी तरीके से किल करता है धीरे धीरे। कहते हैं ना जेलेसी, जेलेसी कब आती है? जब आप कंपेयर करना स्टार्ट करते हो। अगर अपने आप को कंपेयर करना है तो अपने आप से करो जो आप कल थे, कल से बेहतर बनो, ऑटोमेटिकली आप दुनिया में बहुत आगे जाओगे। हमेशा ध्यान रखना कि एक मार्क जकरबर्ग भी था जो बहुत यंग एज में बहुत सक्सेसफुल हो गया। एक रितेश अग्रवाल है जो हिंदुस्तान का ही नहीं वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट बिलियनर हो सकता है। ही इज द यंगेस्ट बिलियनर। अब आप सोचो, एक रितेश अग्रवाल है जिसको सक्सेस इतनी जल्दी मिल गया, तो एक जैक मा भी है जिसको सक्सेस, आप सोचो, जिसको सक्सेस 40 साल या 50 साल की उम्र तक भी नहीं मिला। 35 साल की उम्र में जैक मा 35 रुपए कमा रहा था एक दिन में। 35 रुपए में इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूँ, $20 इन अ मंथ कमाता था जैक मा। उसने फिर 15 साल मेहनत की, 15 साल मेहनत की, अलीबाबा बनाया, आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एम्पायर है उसके पास। तो सक्सेस आएगा जरूर, भरोसा रखना, हारना मत।